प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। अब बात यहाँ पर ये आती है, यहाँ पर यहूदियों में कुछ हलचल हो गया, कुछ गड़बड़ी हो गई उनमें गड़बड़ी क्या हो गई है, इसके लिए हम पवित्र बाइबल से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 उसकी 12 से 15 तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की सीमाइयों को बहुत चांदी देकर कहा। जब यीशु मसीह तीसरे दिन के बाद जी उठे तो जो उधर के रखवाले थे तो उन्होंने जा कर के सुसमाचार दे दिया था उन लोगों को। और उसके बाद उन्होंने उन यहूदियों ने या उन लोगों ने आपस में बैठ कर के सलाह की कि इस हाल को हम क्या करें या इसे कैसे करें। तो उसके बाद उन जो दो रखवाले थे तो कुछ लोगों ने उन्हें पैसा दे दिया और उन्हें पैसा देकर भेज दिया था। भाई उसके बाद लिखा है कि ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। तो कुछ जो धर्म गुरु थे उन्होंने कहा उन दो सिपाहियों से कि तुम इस बात को कहना कि हम रात को सो रहे थे तो उसके चेले आए और उठा करके ले गए, उसे चुरा गए। उसके बाद लिखा है, और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। जब किसी पिलातुस को, जब किसी बड़े राजा को इसका समाचार मिलेगा तो वो यहूदी जो थे उन दो सिपाहियों को कह रहे थे, तो अगर वो तुम्हें मारने लगेंगे तो हम इस बात से हम तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। उसके बाद लिखता है, तो उन्होंने रुपया लेकर जैसे सिखाए गए थे वैसा ही किया और ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। और यहूदियों ने जब उन्हें दो सिपाहियों को पैसा दिया था और उन्हें जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया और आज की तारीख तक यहूदियों में इस बात की प्रचलित है कि यीशु मसीह क्या मुर्दों में से जी उठा था या नहीं उठा था। आज तक यहूदियों में इस बात का कंफ्यूज में है। पवित्र बाइबल बताती है यीशु मसीह जो था वो 3 दिन तक कब्र में रहे, मुर्दों में से जी उठे और बहुत सारे अपने 12 चेलों को दिखाई दिए, 500 के अधिक लोगों को दिखाई दिए और उनके बाद 40 दिन तक उनके साथ रहे। उनके साथ रहने के बाद प्रभु यीशु मसीह जो थे वो अपने चेलों के देखते देखते आसमान पर, बादलों पर स्वर्ग के लिए उठा लिए गए थे। और उसके बाद स्वर्गदूत जो थे वहाँ पर ऊपर से उन्हें आवाज़ देता है, जिस प्रकार तुम लोगों ने इसे ऊपर जाते हुए देखा है ये फिर से वापस धरती पर आएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपके सामने ये रखना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह जो थे जिस प्रकार स्वर्ग पर उठा लिए गए वो उसी प्रकार ही बादलों पर फिर से वापस आएंगे। अभी प्रभु यीशु मसीह के आने में देरी क्यों हो रही है, प्रभु यीशु मसीह क्यों लेट हो रहे हैं, उसका आगमन, उसका रैप्चर जो है, उसका आगमन जो लेट क्यों हो रहा है या फिर रैप्चर क्यों लेट हो रहा है, इसका कारण यही है कि अभी भी बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। अभी भी बहुत सारे जगह ऐसी जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पहुँचा है। बहुत सारी जगहों पर जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। और प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल नहीं चाहते कोई व्यक्ति नाश हो या कोई भी व्यक्ति ख़त्म हो जाए या नरक का बागी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह सबको एक अवसर दे रहे, एक पल, एक सेकंड, एक मिनट नहीं बल्कि बहुत टाइम दे रहे हैं कि मन फिराए हर एक व्यक्ति और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को, अपने जीवन को तैयार कर सके। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे इस बात को रखना चाहता हूँ आपके सामने कि हम परमेश्वर के वचन से, प्रार्थना के साथ हम अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करें।